Hello Tenthis, I welcome you in my channel Maths with Ruchi में. I am your teacher Ruchi Agarwal teaching you Maths. चैप्टर 7 करा रही हूँ अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं. अब मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए. बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ 1 2 4y x6 3y are the vertices of a parallelogram taken in a order. ये vertices हैं पैरेललोग्राम को जिसे ऑर्डर में लिया गया है. फाइंड x एंड y. आपको x और y फाइंड करना है, ठीक है. आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो आपको ऑर्डरली पेयर लेना पड़ता है. ऑर्डरली फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स को लिखना पड़ता है. जैसे मैंने लिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आपको इस तरह से लिखना है ए बी सी डी. आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, लेकिन जब आपको ए बी सी डी दे रखा है तो आप ए इसे सी बी डी इस तरह से नहीं कर सकते. आपको सीक्वेंस वाइज जाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग ए सी बी डी कर रखा है तो फिर आप ऐसे लेंगे ए सी बी डी. आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं. इट्स योर विश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ये क्यों मेंशन किया है ये आपको मैंने बता दिया. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अब याद करो अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि भाई उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं यानी क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल्स हुए ए सी और बी डी, तो ओ क्या हो गया, दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया. इसका रेशो क्या हो गया, 1:1 इधर से भी और इधर से भी 1:1 का, राइट. तो अभी इसे हमें प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को. लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए 1 2 हमने सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए. डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है. अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. देयरफॉर अब क्या हुआ, देयरफॉर क्या होगा कि ए सी के लिए ओ मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट. तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी. हम दोनों का ही बता देते हैं, ठीक है. अब हम लेते हैं इफ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अगर ए सी का मिड पॉइंट है ओ, तो मिड पॉइंट का हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो यूजिंग से आप चाहो तो है ना पहले ही सेक्शन फार्मूला लिख दो, तो आपको हर बार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है. यूजिंग मैं अभी लिख रही हूँ क्योंकि मैं पहले लिखना रह गया. यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट आप सीधा ऐसे ही दे सकते हैं. अब आपको अगर मिड पॉइंट है तो M1 M2 और ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो अब देखो हम इसे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यूजुअली आप क्या करोगे, ये आप पहले दे दोगे, ठीक है. तो आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा. तो अब जो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, ओ के जो एक्स वाई होंगे वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे ए सी के लिए ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है. तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिला 1 प्लस एक्स बाय 2 एंड 8 बाय 2, ठीक है. तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाय 2 एंड 4, ठीक है. एक ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आए 1 प्लस एक्स बाय 2 एंड सेकेंड वाई इज 4. नाउ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, अब हम बी डी लेंगे, बी डी. तो ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास, जब बी डी को रखते हैं तब हमारे पास में ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये हमें देखना है, ठीक है. तो देखो x1 इज 4, x2 इज 3, y1 इज y एंड y2 इज 5. तो बस इसी तरह से हम इस इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा x1 इज 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2.
This will gives us 7/2 and this will gives us y plus 5/2. अब ये जो O है, चाहे आप इस कोऑर्डिनेट से लें, चाहे इस डायगोनल, नॉट कोऑर्डिनेट, इस डायगोनल से लें, चाहे इस डायगोनल से लें, O पॉइंट इज सेम. तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में आई हैं, इक्वेशन 1 और 2, ये दोनों सेम होंगी. ठीक है. सिंस both the coordinates are of O, therefore from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2. ये 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा, 7/2 के, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे. एंड वाई कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2. राइट. इस तरह से हम इसे कर सकते हैं. अब हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे y की वैल्यू, तो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 7 2 जा 14. तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 2 को उधर ट्रांसपोज किया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6. ठीक है. अब y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5. ठीक है. 5 को उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो दैट इज y इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. मैं आंसर जरा सा इधर लिख रही हूँ आपके लिए. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, नॉट कोऑर्डिनेट, देयरफॉर हमसे x और y पूछा था, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3. दैट इज आवर आंसर. ठीक है. x और y की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बता दी. राइट. तो बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है. बस थोड़ा सा ये था कि हमें इसके समझना था, इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है, वो हमें देखना था. ठीक है. तो मुझे अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी. लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी रुचि मैम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बाय बाय.